स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हिरोशिमा एंड नागासाकी जब बॉम्ब ड्रॉप हुआ तो जापान को एक लेसन मिला कि फिर से न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नहीं खेलना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन एक ट्रांजिशन, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है हाल के समय में, जहां पे जापान फिर से अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको रिकंसिडर कर रहा है। जापान एक पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो करता था जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उसके बाद से, लेकिन अभी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज नॉर्थ कोरिया है, बिकॉज चाइना है। तो इनका अग्रेशन जापान को मजबूर कर रहा है फॉर दिस एक्शन। ये क्या चीज़ है, कैसे अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है जापान, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या यूएस के अम्ब्रेला, यूएस जो प्रोटेक्शन देता था जापान को, वो खत्म हो चुका है, या फिर जापान को यूएस पे भरोसा नहीं है कि वो उसके प्रोटेक्शन में आएगा, उसके सिक्योरिटी में आएगा, जब चाइना और नॉर्थ कोरिया से थ्रेट बहुत ही एविडेंट है। तो क्या चीज़ है उसके बारे में हम समझेंगे। आप सभी का स्वागत है मैड लाइफ स्टडी IQ के आज के सेशन में। आप टेलीग्राम पे मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्सप्लेनर प्लेलिस्ट, स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट और यूपीएससी मेंस के जो वैल्यू एडिशन है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर सेशन में कंटिन्यू करें तो सबसे पहली बात आती है कि रीइंफोर्सिंग एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डिटरेंस विथ यूएस। इसको समझेंगे आप कि जैसे हमने बात की कि डाउट्स है कि फ्यूचर यूएस कमिटमेंट होगा कि नहीं होगा, यूएस सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो टोक्यो इज सीकिंग स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि अब इसका भरोसा नहीं है, ये कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है कि और ज़्यादा मैकेनिज्म कुछ ऐसे है जिसके थ्रू ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, सेल्फ आत्मनिर्भर। जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, सेम जापान इज ट्राइंग टू बी कि यूएस पे कब तक डिपेंडेंट होंगे, राइट। तो वो डाइवर्सिफाई या फिर खुद पे जो डिपेंडेंस है वो दिखाना चाह रहा है। तो एक्सटेंडेड जो डिटरेंस डायलॉग है यूएस और जापान के बीच में, ये इंटेंसिफाई हुआ है। अब ज़्यादा सिनेरियो प्लानिंग होता है, जॉइंट एक्सरसाइजेज होती है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होता है देन बिफोर। अब यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है ये तो है ही है, अब उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी है, इसमें भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो व्हाट इज द नुआंसेस, ये किस तरीके से हो रहा है। तो जापान इज इन्वेस्टिंग इन मिसाइल डिफेंस। जापान पैसिफिस्ट नेशन था, वर्ल्ड वॉर 2 के जो भी नुकसान थे उसने देखे थे, उसके बाद में ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी में एक शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है, राइट। मिसाइल डिफेंस में इन्वेस्ट करना, काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में करना, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करे यूएस का डेटरेंस। मतलब जापान के साथ में यूएस है, ये एक चीज़ है, ये डेटरेंस कहीं ना कहीं देता है चाइना को, नॉर्थ कोरिया को, कि जापान पे कुछ भी अग्रेशन किया तो यूएस आ जाएगा सपोर्ट करने के लिए। एक बात है। दूसरी बात आती है कि जापान खुद कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है इस चीज़ को, अपने आप भी वो ये सब कैपेबिलिटीज लाना चाहता है। एक तो यूएस उसको हेल्प कर रहा है और एक वो खुद बाकी नेशंस के साथ कोलैबोरेशन कर बाकी नेशन के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर ये करने की और इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इन सभी पे कोशिश हो रही है, उन पे बात हो रही है। तो एड्रेस करना है नॉर्थ कोरिया का जो एस्केलेटिंग थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट है, न्यूक्लियर वेपन्स है इसके पास में, नॉर्थ कोरिया के पास में, एंड यू नेवर नो कि ऐसे सन के लीडर कब कैसा एक्शन ले ले। तो इट्स वेरी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस चीज़ पे ध्यान दें। तो नॉर्थ कोरिया ने 100 से ज़्यादा मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किए 2022 के बाद में, बहुत बड़ा नंबर है जापान के लिए, एकदम बड़ा थ्रेट हो जाता है। केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉर हेड्स एंड रीचिंग ऑल अप टू जापान, जापान तक रीच कर सकते हैं ये सारे के सारे, तो कंसर्निंग है। एंड टोक्यो ने उसके रिस्पॉन्स में मॉडर्नाइज किया है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, परचेज किया है टोमाहॉक क्रूज मिसाइल फ्रॉम यूएस एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लोजली विथ साउथ कोरिया, उसके साथ में भी कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि जो भी एक टोक्यो एंड सियोल के बीच में हिस्टोरिकली, मतलब साउथ कोरिया और आप ऐसे देखेंगे ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया एंड दिस इज जापान, राइट। तो इन दोनों के बीच में भी रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन इनके बीच में भी दे आर बोथ आर एनिमीज। सो नाउ इनके बीच में कहीं ना कहीं देयर आर गुड रिलेशंस दैट आर स्टार्टिंग टू बिल्ड अप बिकॉज ऑफ दिस थिंग। उसके साथ साथ में जब जापानीज जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हाईलाइट करती है कि साउथ कोरिया possess 40 to 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स विद प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर मोर, राइट। ये हमको समझ में आता है, सॉरी नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, राइट। नॉर्थ कोरिया possess दिस नंबर, सो दिस इज दैट। उसके साथ साथ में देयर इज अ बैलेंसिंग एंटी न्यूक्लियर आइडेंटिटी विद स्ट्रैटेजिक रियलिटी, कि मतलब स्ट्रैटेजिक रियलिटी ये है कि यू नीड न्यूक्लियर वेपन, लेकिन एंटी न्यूक्लियर आइडेंटिटी इनकी पैसिफिस्ट पॉलिसी है कि नहीं, वी वोंट पजेस इट, राइट। अब कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना, एंड देयर इज अ रियलिज्म दैट इज कमिंग फोर्थ बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। तो इस ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, जहाँ पे हम समझते हैं कि इनके जो 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स हैं,
नॉन पोजेशन, नो प्रोडक्शन, नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। ये जो चीज़ है, जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, ये इंटैक्ट है, लेकिन इसी के साथ में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनमें जो इन्वेस्टमेंट है, ये हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप उसको समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग डीपली रूटेड है, उनके जो ट्रेजिक लेगेसीज हैं हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ था, जिसके बारे में हमने बात की, और के साथ साथ में एक इवॉल्विंग रीजनल थ्रेट है। टोक्यो शोज एन इंक्रीजिंग ओपननेस टू डिस्कसिंग न्यूक्लियर शेयरिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि नेटो मॉडल्स के लाइन पे हमको देखने को मिलता है विदाउट फॉर्मल अडॉप्शन। पॉलिसी मेकर्स आर्टिकुलेट करते हैं दिस इवॉल्विंग स्टांस एज रिस्पॉन्सिबल रियलिज्म, जो हमने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिस्पॉन्सिबल रियलिज्म, जो जापान के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है, राइट। एंड उसके नुआंसेस में फर्दर आप देखेंगे कि व्हाट आर द वे अहेड। अब क्या हो सकता है, स्ट्रेंथन करना है मल्टीलैटरल डेटरेंस, केवल यूएस या जापान इंडिविजुअली आर नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। जो क्वाड है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन, फर्दर दूसरे जो ग्रुपिंग्स है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन वुड बी सिग्निफिकेंट, ताकि एक डेटरेंस जो है वो मल्टीलैटरल वे में क्रिएट किया जा सके। दूसरी बात आती है कि सिविल और मिसाइल जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो कोई भी मिसाइल अटैक आएगा एंड देयर आफ्टर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सो दिस आर द नुआंसेस जो हम समझते हैं, राइट। तो ये पूरी कहानी थी कैसे जापान अपने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड कर रहा है। यूएस के अम्ब्रेला में जो बहुत समय से रहता था, दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन थिंग। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपको मैड लाइफ स्टडी आईक्यू पे मिल जाएगा। उसी के साथ में ये मेंस के लिए क्वेश्चन है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ में आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।